हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको जीवन में हासिल करना क्या है। आज आपको हम बात करेंगे कि आपको आखिर पाना क्या है। आखिर आपको अपने लक्ष्य, जीवन का कोई एक लक्ष्य होना चाहिए, तो वो लक्ष्य क्या है। आप अपने जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, वो प्रॉपर उद्देश्य क्या है। आप अपना लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं के मोटिवेशनल स्पीकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों। डेफिनेटली यदि आप आए हैं तो वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा, तो आपको डेफिनेटली वो मिलने वाला है जिस काम के लिए आप आए हैं, जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप आए हैं, आपको डेफिनेटली वो मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप यहाँ पर लेने आए हैं, सीखने आए हैं। साथियों, यदि आप आए हैं तो सीखने के एटीट्यूड के साथ आइएगा। लर्निंग एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप सीखेंगे तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य एक ऐसी चीज़ है साथियों, हर किसी का पर्पस होता है जीवन में, हर किसी का एक टारगेट होता है, हर किसी का एक गोल होता है। और जिसका जीवन में गोल होता है साथियों, वही जीवन में कुछ हासिल कर पाता है, वही कुछ बड़ा कर पाता है, और वही कुछ ऐसा कर पाता है जिसके लिए वो बना है या वो हासिल करना चाहता है। साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या करने से आप अपना लक्ष्य को हासिल करेंगे, क्या करने से। लेकिन पहले मैं लक्ष्य की इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगा। लक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि गोल आखिर कितना ज़रूरी है। मैं इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा साथियों, कि जिसकी वजह से, जैसे कि आपने सबसे बड़ा देखा होगा कि भगवान श्री राम, आज मैं सबको पहले, सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ ही मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा लक्ष्य के लिए। सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि उनका जो लक्ष्य था, जो पर्पस था, वो क्लियर था कि उनको लंका से माँ सीता को लेकर आना है। जी हाँ साथियों, राह में कितनी भी मुसीबतें आई हैं, चाहे समुद्र था बीच में, चाहे उनको पता नहीं था कि लंका कहाँ है, सारी चीज़ें उनको मिली बिकॉज ऑफ उनका लक्ष्य क्लियर था, उनका टारगेट क्लियर था। प्रभु श्री राम ने सोच लिया था कि मुझे माँ सीता को लेकर आना है। तो जब उनकी पत्नी सीता को वो लेने के लिए गए, तो मार्ग में उनको सभी लोगों ने साथ दिया। जैसे कि हम जानते हैं विभीषण, हनुमान, और हमने देखा है सुग्रीव जी ने भी उनका साथ दिया, जामवंत जी ने उनका साथ दिया, नल और नील ने उनका साथ दिया, अंगद जी ने उनका साथ दिया। इन सभी लोगों ने उनका साथ दिया है। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस क्लियर था, उनका वाय पार्ट क्लियर था कि मुझे अपनी पत्नी सीता को लेकर आना है साथियों। और आप देख सकते हैं साथियों, आप जानते हैं इन चीज़ों को कि हनुमान जी जब लंका गए थे, उनका भी पर्पस क्लियर था कि उनको माँ सीता की निशानी लेकर आना है, माँ सीता से मिलकर आना है। और जब हनुमान जी गए लंका में, तो उनका भी क्लियर था टारगेट, उनका भी पर्पस क्लियर था। उसके बाद में जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, तब भी हनुमान जी को जब उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा, तब भी उनका पर्पस क्लियर था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें संजीवनी बूटी लेकर आनी है। तो साथियों, ये बहुत बड़ा मैंने आपको उदाहरण दिया है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से प्रभु श्री राम जी ने अपना लक्ष्य क्लियर करते हुए माँ सीता को वापस लेकर आए थे लंका से। उसी तरह से साथियों, आपका भी टारगेट क्लियर होना चाहिए। मैं टारगेट के ऊपर आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि हमारे बिहार प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार प्रदेश में एक दशरथ माझी नाम के व्यक्ति हैं। दशरथ माझी नाम के व्यक्ति का पर्पस इतना बड़ा क्लियर था, उनका टारगेट वाय पार्ट इतना क्लियर था कि उन्होंने एक पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया, और आज सभी लोग वहाँ से गुजरते हैं, और आज वो रास्ता जो है दशरथ माझी के नाम से फेमस है। साथियों, आपका भी पर्पस इतना बड़ा क्लियर होना चाहिए, आपके भी जीवन में इतना बड़ा टारगेट होना चाहिए कि उसके आगे बाकी सारी चीज़ें छोटी लगे। साथियों, टारगेट जब आपका होता है तो आपको दिन और रात का पता नहीं होता है। जब आपका पर्पस क्लियर होता है, जब आपका टारगेट क्लियर होता है, जब आपका लक्ष्य क्लियर होता है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। साथियों, मैं आपको महाभारत का एक और किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं आपको स्टोरी, अलग अलग स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, ताकि इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंस दें। आपको यहाँ दिल से स्वीकार करना होगा कि आपका पर्पस यहाँ होना चाहिए साथियों, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। जब आपका लक्ष्य यहाँ होगा, तो आप यहाँ से काम करेंगे साथियों। जब आप यहाँ से काम करते हैं, जब आप दिल से काम करते हैं, तो आपका डेफिनेटली लक्ष्य हासिल होगा। मैं महाभारत के स्टोरी की बात कर रहा था, महाभारत की बात कर रहा था, तो महाभारत की मैं आपको स्टोरी बता दूं। जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाने के बाद में सबकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो सभी को मैदान में बुला लिया, और मैदान में बुलाने के बाद में एक पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया को टांग दिया। जी हाँ साथियों, एक पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया को टांग दिया। लकड़ी की चिड़िया को टांगने के बाद में नीचे, जस्ट नीचे एक बर्तन में पानी रख दिया, और बर्तन में पानी रखने के बाद में सभी शिष्यों को बारी बारी से बुलाया, और बारी बारी से बुलाने के बाद में साथियों, गुरुदेव ने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने सभी शिष्यों को बुलाकर पूछा, सभी लोगों को बताया, सभी शिष्यों को बताया कि आपको चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। जी हाँ साथियों, जब चिड़िया की आंख के निशाना का जब सभी शिष्यों से बोल दिया गुरु द्रोणाचार्य जी ने, तब एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया। तो सबसे पहले जब शिष्य आते हैं, तो पहले शिष्य को बुलाकर गुरुदेव पूछते हैं
कि बताओ शिष्य तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब पहला शिष्य कहता है कि गुरुदेव मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे टहनियाँ दिखाई दे रही है, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं और मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने कहा धनुष रखो और वापस जाओ। जब पहले शिष्य को वापस कर दिया, फिर दूसरे शिष्य को बुलाया। दूसरे शिष्य को बुलाने के बाद में फिर गुरुदेव ने वही सवाल दूसरे शिष्य से पूछा, बताओ शिष्य तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब शिष्य कहते हैं गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तब गुरुदेव ने फिर से दूसरे शिष्य को वापस लौटा दिया कि धनुष रखो और वापस जाओ। फिर तीसरा शिष्य आता है, तीसरा शिष्य जैसे ही आता है फिर गुरु द्रोणाचार्य जी उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब तीसरा शिष्य कहता है कि गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तब गुरुदेव ने वापस से कहा कि आप भी जाओ। इसी तरह से कंटिन्यू जब बारी-बारी से शिष्य आते हैं, वापस से गुरुदेव उनको वापस भेज देते हैं। लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है, जब अर्जुन आते हैं, तब अर्जुन धनुष उठाते हैं और धनुष उठाकर गुरुदेव से उनसे पूछते हैं कि बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पानी के अंदर में देख के बताओ मुझे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब अर्जुन कहते हैं कि गुरुदेव मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तब गुरुदेव फिर से दोबारा से वही सवाल अर्जुन से पूछते हैं कि बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब भी अर्जुन का एक ही जवाब था कि गुरुदेव मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तभी गुरुदेव कहते हैं कि अर्जुन चलाओ तीर। साथियों, अर्जुन का वाई पार्ट क्लियर था, अर्जुन का टारगेट क्लियर था, अर्जुन का लक्ष्य क्लियर था, अर्जुन का पर्पस क्लियर था कि मुझे चिड़िया की आँख में निशाना लगाना है। साथियों, इसी तरह से यदि आपकी भी लाइफ में यदि आपका पर्पस क्लियर होगा, यदि आपका टारगेट क्लियर होगा, तो डेफिनेटली साथियों आपको वो सब कुछ हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको इसका एग्जाम्पल और उदाहरण देना चाहूँगा कि जब रेस कोर्ट में जब घोड़ा दौड़ता है, जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके दोनों आँखों के साइड में पट्टी लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है? क्योंकि साथियों उसको साइड का कुछ ना दिखे, उसका डिस्टर्बेंस ना हो, उसका लक्ष्य जो है पर्पस क्लियर है। तो जब उस घोड़े की दोनों साइड में पट्टी बाँध दी जाती है तो उसका वाई पार्ट क्लियर होता है कि उसे अपने लक्ष्य तक जाना है। इसी तरह से यदि साथियों आपका भी पर्पस क्लियर रहेगा, आपका भी लक्ष्य क्लियर रहेगा कि आपको कहाँ तक जाना है, कितनी दूर तक जाना है, तो आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप भी वहाँ तक हासिल कर सकते हैं। आप भी आपका जो पर्पस क्लियर रहेगा, आपका जो टारगेट क्लियर रहेगा, आप उसको हासिल कर सकते हैं। यदि साथियों आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यदि आपके एक साथ पर्पस रहेंगे, यदि आपका बारी-बारी से अगर नहीं रहेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप उलझन में हो जाएँगे और आप किसी एक चीज़ को हासिल नहीं कर पाएँगे। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि साथियों आपका कुछ ड्रीम्स यदि आपने देखे हैं, यदि आपने सोचा है कि आपके पास एक बाइक होना चाहिए, यदि आपने सोचा है कि आपके पास में एक कार होनी चाहिए, यदि आपने सोचा है कि आपके पास एक बड़ा बंगला होना चाहिए, यदि आपने सोचा है, यदि आपने ड्रीम बनाया है, यदि आपने अपना टारगेट क्लियर किया है कि आपके पास काफ़ी सारा पैसा होना चाहिए, यदि आपने सोचा है कि आपको विदेश यात्रा करनी है, यदि आपने सोचा है कि आपके पास में एक अच्छा टीवी होना चाहिए, आपके पास में एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, ये साथियों आपके ड्रीम्स हैं, आपके टारगेट है। आपको इनको टारगेट में तब्दील कर लेना है। जब आपका ड्रीम्स को जब आप अपने टारगेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब अपने पर्पस में क्लियर कर लेते हैं, तो साथियों वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर वो यहाँ से नहीं, फिर वो यहाँ से हो जाता है, दिल से हो जाता है। साथियों, जब आपका ड्रीम्स क्या होता है और टारगेट क्या होता है, मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। ड्रीम्स वो होता है जिनको आप सपने में देखते हैं, जिनका आप सोचते हैं कि मेरे पास में कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, बहुत सारा धन-दौलत हो, ये आपके ड्रीम्स होते हैं। लेकिन टारगेट होता है कि मुझे इतने टाइम में इतना हासिल करना है, तब आपका वो हो जाता है टारगेट। यदि आपने अपना एक ड्रीम बना लिया कि मुझे 6 महीने में एक बाइक परचेज़ करनी है, 6 महीने में बाइक लेनी है, वो आपके डेट के साथ में होगा। यदि आज मैं बात कर रहा हूँ कि यदि आज अक्टूबर है, तो अक्टूबर के बाद में 6 महीने बाद यदि मैं आपसे बात करूँ कि 6 महीने बाद जो भी तारीख होगी, मैं एक तारीख डिसाइड कर लूँगा कि मुझे न्यू ईयर जैसे यदि मैं बात करूँ कि 3 महीने बाद मुझे न्यू ईयर पर यदि एक बाइक लेनी है, तो मेरा टारगेट रहेगा कि मुझे 1 जनवरी 2023 को बाइक लेनी है, ये मेरा टारगेट होगा। यदि मुझे कार लेनी है साथियों, मैं एक टारगेट डिसाइड करूँगा, मैं एक दिन डिसाइड करूँगा, मैं एक तारीख डिसाइड करूँगा कि मुझे इस तारीख तक मुझे एक कार लेनी है। यदि 1 साल में मुझे कार लेनी है, तो वो मेरा पर्पस होगा, वो मेरा टारगेट होगा, ना कि वो मेरा ड्रीम होगा। क्योंकि साथियों जब आपका एक तारीख निश्चित हो जाता है, जब एक तिथि निश्चित हो जाती है, तो वो आपका हो जाता है ड्रीम्स और प्लस आपका टारगेट हो जाता है। और उस टारगेट को हासिल करने के लिए आपको कितना काम करना होगा, क्या काम करना होगा, ये आपको डेफ़िनेटली मिलने लगेगा। साथ ही मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका वाई पार्ट जब क्लियर हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। आपको आपका काम बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि काम बोझ उन्हीं को लगता है जिनका जीवन में कुछ मकसद नहीं होता है। जिनका जीवन में बहुत कुछ मकसद होता है, उनको अपना काम कभी बोझ नहीं लगता है। आपने देखा होगा साथियों, जो बॉस होता है, जहाँ पर आप जाते हैं, जो कंपनी का मालिक होता है या ओनर होता है, उसको उसका काम कभी बोझ नहीं लगता है। लेकिन जो एम्प्लॉयी होते हैं, एम्प्लॉयी जब जाते हैं, तो उनको बस काम खत्म करना होता है और घर जाना होता है। लेकिन जो ओनर होता है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा कितना टाइम दिया है मैंने, वो कभी भी ये नहीं सोचता है, क्योंकि उसका वाई पार्ट क्लियर है, उसको उसका बिज़नेस बढ़ाना है, उसको अपना बिज़नेस ग्रोथ करना है। बट एक एम्प्लॉयी का सिर्फ इतना ही डेफ़िनेटली होता है कि उसको
सिर्फ उस 8 घंटे काम करना है और उसको मंथली 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का मंथली पेमेंट चाहिए। वो व्यक्ति उतना ही काम करता है, लेकिन ओनर कभी टाइम नहीं देखता है, वो सुबह या शाम का कोई टाइम नहीं देखता है, उसको काम करना है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ उसका टारगेट, उसका पर्पस क्लियर है कि आज उसका एक शहर में बिज़नेस है, कल उसको 2 शहर में करना है, परसों 3 शहर में करना है, देश के बाहर करना है, एक प्रदेश में नहीं करना है, अलग-अलग कंट्रीज़ में करनी है। ये साथियों उसका क्लियर होता है। तो इसी तरह से आपका जब ड्रीम्स और आपका टारगेट जब क्लियर हो जाएगा, तो साथियों आपको भी किसी का इंतज़ार नहीं करना होगा, आपको समय का इंतज़ार नहीं करना होगा। आपका 8 घंटे का ड्यूटी नहीं रहेगा, आपको कंटिन्यू काम करते जाएँगे और आप अपना जो टारगेट है उसको हासिल करते जाएँगे। साथियों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूअस आपको इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो है नोटिफ़िकेशन मिलेगा। और मैं के मोटिवेशनल स्पीकर साथियों आपसे दोबारा मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।